दोस्तों नमस्कार। आयकर विभाग ने 29 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन के थ्रू असेसमेंट ईयर 2025-26 अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फॉर्म्स 1 to 4 अब नोटिफाई कर दिए। यानी करदाताओं को अब ये फॉर्म्स उपलब्ध हैं, वो इन फॉर्म्स को भरने की अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये जो फॉर्म्स दोस्तों नोटिफाई हुए हैं उसमें इंटरेस्टिंग चेंज जो आया है वो है आईटीआर 1 में आया चेंज, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ करदाताओं के लिए इससे विशेष बेनिफिट ये भी होगा कि जिन्हें अब तक आईटीआर 2 फॉर्म भरना होता था, जो कि आईटीआर 1 फॉर्म से थोड़ा सा मुश्किल माना जाता था, कॉम्प्लेक्स माना जाता था, वो अब आईटीआर 1 फॉर्म भर करके भी अपना काम चला पाएंगे। तो ये जो चेंज आया है दोस्तों आईटीआर 1 फॉर्म में क्या है, यहां इस वीडियो से आपके समक्ष ये परिवर्तन रखने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आयकर फॉर्म में विशेष रूप से आईटीआर 1 फॉर्म में ये जो चेंज आया है वो कैपिटल गेन रिपोर्टिंग से संबंधित चेंज है। ये कैपिटल गेन रिपोर्टिंग संबंधित चेंज का बेनिफिट किन करदाताओं को होगा ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे सभी करदाता जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो इक्विटी शेयर्स को बेचने से, और मैं और स्पेसिफिक बोलूंगा लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचने से, जहां बेचते समय उन्होंने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हो, या जिन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे हो, और उनका कैपिटल गेन का क्वांटम यदि 1.25 लाख रुपए तक है, तो क्योंकि 1.25 लाख रुपए तक के ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लायबिलिटी नील होगी, तो अब तक मैं अगर पिछले वर्ष से यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 से कंपेयर करूं, तो ऐसे करदाताओं को पहले आईटीआर 2 फॉर्म भरना होता था, परंतु अब ऐसे करदाता आईटीआर 1 फॉर्म का बेनिफिट ले पाएंगे। यानी उनके लिए फॉर्म सरलीकृत कर दिया गया है, ये समझना जरूरी है। अब ये सरलीकरण हुआ कैसे, ये आपको फॉर्मेट में मिलेगा। आईटीआर 1 फॉर्म यदि आप देखेंगे तो उसमें एक नई कैटेगरी इन्होंने शामिल की, जिसमें लिखा एग्जम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। मेरी ओपिनियन में दोस्तों ये 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड सिक्योरिटीज से आता है यानी लिस्टेड शेयर से आता है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से आता है, ये ऐसा कैपिटल गेन नहीं है जो एग्जम्प्ट है। ये ऐसा कैपिटल गेन है जिस पर इनकम टैक्स पेबल नहीं। तो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन में ये बोला कि ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स सीबीडीटी मान रही है नील रेट पर टैक्स की वजह से। टोटल सेल कंसिडरेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर 112A आपको फिल करना है। आपका फॉर्म यहां पर फिल हो जाए। अब यहाँ एक टेक्निकल पेज दोस्तों आपके समक्ष रखता हूं, जो मेरे प्रोफेशनल ब्रदर्स सिस्टर्स समझ पाएंगे कि अनु भाटिया क्या कहना चाह रहा है। कि ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं ये आईटीआर फॉर्म, नए आईटीआर फॉर्म से मैंने लिया है, जहां इस पोर्शन से पहले ग्रॉस टोटल इनकम असेसी की डिटरमाइन हुई, सकल कुल आय डिसाइड हुई, फिर असेसी के टोटल डिडक्शंस 80C 80D वगैरह यहां पर मेंशन हुए, और इस फॉर्म ने करदाता की टोटल इनकम निकाल दी। यहां मेरे प्रोफेशनल ब्रदर सिस्टर ये मानेंगे कि ये फॉर्म में हुई एक गड़बड़ी है, जो लॉ के विपरीत जाकर के कर दी गई है सरलीकरण के नाम पर। कैसे? सर देखिए, 1.25 लाख रुपए तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पर टैक्स नहीं लगता है अंडर सेक्शन 112A, वो टोटल इनकम का हिस्सा अवश्य बनेगा, लेकिन उस पर टैक्स लायबिलिटी नील बनेगी, ये बात समझना जरूरी है। तो हुआ क्या, जब ये फॉर्म नोटिफाइड हुआ, इस फॉर्म में टोटल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम माइनस चैप्टर 6A के डिडक्शंस कर लिए गए, लेकिन नीचे ऐसी इनकम जो सेक्शन 112A में नील रेट पर टैक्सेबल है, बिकॉज वो 1.25 लाख तक है, उसको तो टोटल इनकम में शामिल ही नहीं किया गया। तो इसकी वजह से मेरे जैसे सीए कहेंगे कि साहब टोटल इनकम की रिपोर्टिंग डिफेक्टिव हो गई। हो सकता है इस वीडियो का प्रभाव पड़े और कुछ करेक्शन इस विषय में आपको सीपीसी की ओर से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आने वाले समय में मिले। तो दोस्तों यद्यपि आईटीआर 1 फॉर्म में आया ये परिवर्तन करदाताओं के लिए हितकारी है, क्योंकि उन्हें आईटीआर 2 की जगह आईटीआर 1 फॉर्म भर के काम चल जाएगा, परंतु लॉ की नजर से यदि मैं देखता हूं तो ये फॉर्म में किया गया चेंज डिफेक्टिव है, और इस डिफेक्ट को रिमूव किया जाना मेरी ओपिनियन में नितांत आवश्यक भी है।
साथ ही एक बात और कहूंगा कि ये चेंज जो ITR 1 फॉर्म में हुआ है, ऐसा ही चेंज ITR 4 फॉर्म में भी किया गया है। तो यदि 1 में चेंज आएगा तो 4 में भी चेंज आएगा। और यदि चेंज नहीं भी होता, करदाताओं की सेहत पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु एक गलत व्याख्या कि टोटल इनकम की डेफिनेशन ही इस फॉर्म की वजह से बदल गई, तो ये तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन हो गया। इस पर CBDT को ध्यान अवश्य देना चाहिए। सो आई होप यू विल फाइंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।